नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात सियासी यात्रा पर। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की चिंगारी फैलती ही जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां ओबीसी आरक्षण में 27% का आरक्षण देने की घोषणा की, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की पहल बताकर आम जनता तक जाने के लिए आभार यात्रा निकाल रही है। एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में जहां एक और ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर दोनों ही पार्टी किसी प्रकार का मौका नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी ने आभार यात्रा की शुरुआत कर दी है। जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आभार यात्रा की अगर बात की जाए तो आभार यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में जाकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आम जनता को बताएगी। कांग्रेस पार्टी 15 महीने की सरकार में कांग्रेस चाहती थी कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% तक का आरक्षण का लाभ मिले, साथ ही साथ प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता तक पहुंचाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी पार्टी ने केवल ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ छलावा किया है। कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि ओबीसी वर्ग को 27% तक का लाभ मिले। कहते रहे कि मैं किसान का बेटा हूं। आज किसान कृषि क्षेत्र का क्या हाल है पूरा प्रदेश जानता है। 18 साल कि मैं आपका मामा हूं। आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं, और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नियत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। एक और कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दे को अपना मुद्दा बताकर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। वहीं बीजेपी पार्टी किसी भी प्रकार से ओबीसी वर्ग के मुद्दे को अनदेखा नहीं करना चाहती, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो कुछ महीनों बाद चुनाव है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी अभी से ही जमीन तलाशने में लगी हुई है। जहां कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण का ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के नाम पर प्रदेश में सियासत कर रही है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चलाया। अब सड़क पर राजनीति करने से क्या होगा? 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टी सत्ता की चाबी समझ रहे हैं, मगर बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को 27% तक का आरक्षण देकर आधा वोट बैंक हासिल कर लिया है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आभार यात्रा निकाल रही है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की आभार यात्रा से कांग्रेस ओबीसी वर्ग के कितने वोट बैंक साधने में सफल हो पाती है। स्वदेश न्यूज के लिए विवेक राणा की खास रिपोर्ट। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। वहीं योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। गुलरेज जी, शुरुआत इस बार आपसे करते हुए, क्या दिक्कत हो रही है आभार यात्रा से? क्यों लगातार तंज कस रही है बीजेपी कांग्रेस की आभार यात्रा पर? नहीं शिवाली, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप एक काम करें, थोड़ा जमीन पर जाए, सड़क पर जाए और ग्राउंड असेसमेंट करें। जो जनता कह रही है, जनता ही लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता का ये कथन है कि ये आभार यात्रा नहीं है, धिक्कार यात्रा है, धिक्कार यात्रा। क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं है मध्य प्रदेश में या देश में जिसको उनने ठगा नहीं है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को केवल लॉलीपॉप देने के नाम पर 27% आरक्षण की बात की थी कमल
कमलनाथ जी ने, और अपने सरकारी वकील को खड़ा करके क्या करवाया, उसको कोर्ट में अटकवा दिया। कोई अच्छा वकील तक भेजने की जरूरत नहीं की समझी इन्होंने, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे उस वर्ग को कुछ मिले। आप ये भी समझिए ना, मैं आपको उदाहरण के साथ बातें करता हूँ ना, हमारी सरकारें जब भी बनी, एक पटवा जी को छोड़ दे तो चाहे फिर उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, हमारे सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को उठाकर देख ले, सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इनके उठाकर देख ले कौन से वर्ग से आते हैं, ओबीसी को किस प्रकार से इन्होंने पिछड़ाया है, आपको समझ में आ जाएगा। इनका एक नेता हुआ करता था अरुण यादव, अरुण यादव की क्या स्थिति कर दी है, एक टिकट के लिए, उपचुनाव के टिकट के लिए उनको एक तरह से घुटने पर लाने को कर दिया है कि आपको घुटनों पर आना पड़ेगा तब हम आपको टिकट देंगे। उनके पिताजी तो काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे उनके पिताजी को, लेकिन उनके पिताजी के साथ माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि वो एक यादव थे, ओबीसी वर्ग से थे। आप समझिए इस चीजों को। हमारे चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए, केंद्र के मंत्रिमंडल में मोदी जी ने 27 ओबीसी वर्ग के मिनिस्टर्स बनाए। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे मोहन यादव हो या अन्य हो, वो सभी ओबीसी के नेता हैं और ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और क्या विवशता थी कांग्रेस पार्टी की, 60 साल तक हिंदुस्तान पे इन्होंने शासन किया, लेकिन ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया था, तो ओबीसी के नाम पर तो इन्होंने खिलवाड़ किया है। इसीलिए लोग कह रहे हैं जमीन पर कि आभार यात्रा नहीं, धिक्कार यात्रा है, और हम तो लोगों की जुबान बोलते हैं, इसलिए हमको चिढ़ हो रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। योगेश जी, वो कह रहे हैं कि राजनीति में आपने ओबीसी वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आप ओबीसी आरक्षण को आप मुद्दा बना रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए शिवानी जी, माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 15 माह की अल्पकालीन सरकार में 27% ओबीसी आरक्षण की बात नहीं करी थी, उसको लागू किया था और उसको पुरजोर तरीके से अदालत में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। केवल 3 सरकारी विभागों को छोड़कर ओबीसी आरक्षण यथावत कमलनाथ सरकार जी ने जो लागू किया था, कमलनाथ जी ने, वो आज भी यथावत चालू है, जिसको शिवराज सरकार ने 15-16 महीने तक लटका कर रखा, उलझा कर रखा। अभी हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में है कि आप अन्य विभागों में ओबीसी वर्ग के तहत उनके लोगों को प्रमोशन और आरक्षण दे सकते हो। तो गुलरेज शेख जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो मुंह में आया वो बका। मुंह चलाने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। इन्होंने ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री गिनाए, उसी ओबीसी वर्ग से एक मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी आते थे, उनका क्या हश्र किया 1.5 साल के अंदर, उनको किस तरह से बेइज्जत करके कुर्सी से उतारा गया। वही हाल उमाश्री भारती के साथ किया इन्होंने। एक तिरंगा यात्रा को लेकर उनसे कुर्सी छीन ली गई। शिवराज सिंह परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, 17 साल से मुखिया बने हुए हैं प्रदेश के। क्या और कोई दूसरा ओबीसी वर्ग का नेता नहीं है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में? क्यों शिवराज जी कुर्सी से चुपके हुए फेविकॉल का गम लगाकर? और पिछड़े वर्ग का होने का दावा करने वाले शिवराज सरकार ने पिछले 15 साल के कार्यकाल में क्या किया, जो आप हमारी 15 महीने की सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हो, सवालिया निशान उठाते हो? अरे हमारी नियत साफ थी, हम लोगों की मंशा क्लियर थी, तो हमने ओबीसी वर्ग के हितों को साधते हुए 27% आरक्षण लागू किया। कहा नहीं, लागू किया उसको। तो ये सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। इसी को लेकर 15 जिलों में अभी ये आभार यात्रा निकाली जाएगी। इन आभार यात्राओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को सचेत किया जाएगा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और आज शिवराज सरकार आपसे किस प्रकार से जेब कटौती कर रही है। चाहे वो बढ़े हुए बिजली के बिल हो, पेट्रोल डीजल, बढ़ती हुई गैस की महंगाई हो, या खाने का तेल हो, या दाल दलहन की बात हो, हर तरफ से हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग हड़ताल पर है। शिवराज सरकार में ये स्वयंभू बनकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। धिक्कार यात्रा तो इनको निकालना चाहिए जन आशीर्वाद यात्रा की जगह। ठीक है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जब ये आरक्षण लागू करने की बात हुई होगी, जब मीटिंग हुई होगी, तब ये डिसाइड हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा पेच फंस सकता है कोर्ट में जाकर, इसीलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, हुआ होगा, आप जो भाषा बोल रही है, हुआ होगा,
आप ये भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लगा सकती हैं कि 15 साल में शिवराज सरकार को क्या हुआ होगा जो उसने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया होगा। पहले आप अपना जवाब दीजिए ना सर, मेरी भाषा को मैं बाद में सुधार लूंगी। कम से कम कमलनाथ सरकार की मंशा साफ थी, नियत साफ थी, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लागू किया। अब ये कोर्ट के दांव पेच है, इसमें कुछ लोग न्यायालय चले गए, 2-3 लोग जिसमें से हाई एजुकेशन से संबंधित विभाग था और 2-3 विभाग और थे अन्य विभागों की तरह, उनमें उन्होंने अपने हितों को साथ में वो याचिका लगा दी। याचिका तो किसी भी अध्यादेश के खिलाफ लगाई जा सकती है, स्वतंत्र न्यायालय है जाने के लिए हमारे देश का नागरिक। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होना ये मायने नहीं रखता कि कमलनाथ सरकार की नीयत साफ नहीं थी, उनकी नीयत साफ थी और कोर्ट ने, हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर ने इस बात को माना है कि आप ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण का लाभ अन्य विभागों में दे सकते हो। मतलब उस सरकार जो कमलनाथ सरकार ने काम किया था उसको अप्रिशिएट किया है, उसको काटा नहीं गया किसी भी सूरत में। तो इसी को लेकर हमारी आभार यात्रा निकल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। शिवराज सरकार 15 साल से 17 साल से मुख्यमंत्री है, पिछड़े वर्ग से आते कितने प्रतिशत पिछड़े वर्गों का उन्होंने हित साधा है, जरा बताइए आप। तो सब देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही, समझ रही है। कुलरेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे बड़े भाई ने जितनी भी बातें की आंकड़ाबद्ध बात नहीं की, और राजनीति में ये माना जाता है जब कोई प्रवक्ता यदि मीडिया के सामने बात कर रहा हो और आंकड़े से इधर उधर होकर रेटरिक पे चला जाए, मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जितनी बात की सब आंकड़ाबद्ध बात की है, मैंने जो बातें करी सर देखिए, जब आरक्षण के ऊपर बात चल रही है, आभार यात्रा आपका विषय है। अरे भाई साहब सुन लीजिए आपको किस चीज के आंकड़े चाहिए, मैं देता हूँ आपको। सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए मेरी बात को तनिक जरा। आप ये देखिए ना कि मैंने कौन सी बात नहीं की, मैंने सारी बातें की। केंद्र में हमने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है ओबीसी वर्ग को, 27 मिनिस्टर्स बना दिए, केंद्रीय मंत्री बनाए, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से बनाया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी तक पटवा जी के अलावा जितने बनाए वो सब के सब ओबीसी वर्ग से बनाए। 27% की ये बात कर रहे थे कि कोर्ट में फंस गया था, हमने अच्छे उच्चतम वकीलों को लगाकर उस चीज को भी रिजॉल्व किया। अभी जो केंद्र सरकार ने एमबीबीएस में जो आरक्षण दिया, लेकिन बात यह है गुलरेज जी कि पहल कांग्रेस पार्टी ने की थी, आरोप ये है। अब वो बात ये है कि कमलनाथ जी ने उसको लागू किया था, अब वो कोर्ट में जाके दाव पेच में वो फंस गया, लेकिन पहल जो है वो कांग्रेस की सरकार ने की थी। नहीं, फंसाया गया, फंस नहीं गया, फंसाया गया, क्योंकि इन लोगों का तो कर्तव्य इसी ओबीसी का विरोध करना और उनको निचली दृष्टि से देखना रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, अपने काबिल मित्र से ही पूछता हूँ। अच्छा एक बात बताएं भाई साहब, आपका कौन सा मध्य प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री बना दिया ओबीसी वर्ग से, एक नाम ले लीजिए। ठीक है योगेश जी जवाब दीजिए। स्वर्गीय सुभाष यादव जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, माननीय अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जीतू पटवारी जैसे ओजस्वी नेता हमारी सरकार में मंत्री रहे, सचिन यादव जी हमारी सरकार में मंत्री रहे, और 27 लोगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 33 लोगों को, हमारे यहाँ कमलेश्वर पटेल से लेकर जीतू, देखिए ये डिबेट खराब करते हैं, इनके साथ इन्होंने आंकड़े की बात करी। देखिए शिवानी जी, इस प्रकार डिबेट नहीं होती है, ये मेरे मित्र को किसी भी तरह की भाषा स्वीकार नहीं है। जो है ना आज के समय वो मूर्ख नहीं है कि आपकी ये यात्रा में आ जाए, और आप ये भी सोचिए कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग आपको हमारे जूते यात्रा के नाम पर, धिक्कार यात्रा के नाम पर, चप्पलों से शब्दों की मर्यादा छोड़िए, हमारी आभार यात्रा को जनता पर छोड़िए, आपके पेट क्यों दुख रहे हैं? नहीं, मैं जो ग्राउंड की रियलिटी देख रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि यात्रा हमको तो इन्होंने बेवकूफ बना दिया था। आप लोगों की शिवराज जी की सरकार आई, एक पिछड़े वर्ग का बेटा जो था वो मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने हमारा काम करके दिखाया। और आप बोल रहे हैं मत भूलिए ये बात की वे सब। ठीक है, हो गया सर, ठीक है, अब एक एक करके सर, ठीक है।
गुलरेज शेख जी, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये आप रटे रटाए बोलने की बारी तो मेरी थी, बीच में आप बोल रहे हो। रटे रटाए तोते की तरह आप जो बीच में गटर गटर करते हो ना। ठीक है योगेश जी, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत मचा रखी है कांग्रेस ने। नहीं, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता कर रहे हैं। हमने तो ओबीसी वर्ग से 33 लोगों को विधायक बनाया पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में। सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी जैसे ओजस्वी नेता हमारी सरकार में मंत्री रहे। तो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सदा ही ओबीसी वर्ग के हितों को साधा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म आधारित, वर्ग आधारित राजनीति नहीं करती है। सर्वधर्म हिताय, सर्व वर्ग सहाय, उसके सिद्धांत पर हमारी राजनीति होती है। हम आभार यात्रा का जो मकसद है हमारा, वो मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार की विफलताओं को उजागर करना और प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पुनः रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं और जो डिबेट में बैठे, मेरा निवेदन है आप प्रवक्ताओं को बुलाया करिए। ये प्रवक्ता ही सही तरीके से डिबेट करते हैं। ये आप जो इधर उधर से उठा के लोगों को बिठा लेती हैं। सर प्लीज बोलते हैं। हमारे आए हुए मेहमानों पर प्लीज पर्सनल टिप्पणी ना करें, है ना? प्लीज योगेश जी, योगेश जी, ये तो एटलीस्ट आजादी दे हमें, इतनी आजादी तो हमें है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा निवेदन ये है, भाजपा नेताओं ने अभी हाल ही में प्रवक्ताओं की एक लिस्ट बनाई है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं पहुंचा देता हूँ आपके चैनल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, लेकिन हमारे पास सर, हमारे पास जो चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं होती वो तक चैनल के पास उपलब्ध होती हैं। सर प्लीज योगेश जी, प्लीज कोई डिबेट का प्रयास नहीं होता है, क्योंकि ये बात आने नहीं देते। यही आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहती है। ना विधानसभा में प्रश्न पूछने के लिए जवाबदेह होते और न ही लोकसभा में, दोनों जगह स्थगन काल से स्थगित कर दिया जाता है सत्र। गुलरेज शेख जी जवाब दीजिए। विषय के अनुरूप अगर बात हो तो मेरी बात, अरे सर सुनिए ना आप, ठीक है सर सुनिए। आप दाएं बाएं होकर और बोलिए गुलरेज जी, वो हर डिबेट में बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, ये इनकी पीड़ा जो है ना वो सामने आ रही है इनके शब्दावली से। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं अरे सर अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर बोलेंगे कि सामने वाला बोल नहीं रहा है, बोलने तो दीजिए। इंटरप्ट करते हैं, बात को आने नहीं देते। मैं तो चुप बैठा हूँ। शिवाली आप बताइए। बोलिए गुलरेज जी, योगेश जी प्लीज। जो मैसेज में जनरेट करना चाह रहा था वो आपने होने दिया। देखिए, जिस प्रकार से इनका उतावलापन दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ग्राउंड पर क्या है। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, क्योंकि व्यूअर्स को ये भ्रांति में डालते हैं बहुत सारी चीजों पर। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता था, लेकिन आज के समय में राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं मेरी पार्टी का। दूसरी चीज, इनको मेरे नाम से भी इतने कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं करेला भी हूँ और नीम चढ़ा भी हूँ। एक तो मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, फिर मैं ओबीसी से हूँ। अरे सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए, मैं करेला है। देखिए अब शिवाली बात ही नहीं कर रहे थे, क्या बात करें आप बताइए। ऐसा डिबेट नहीं कर सकता बदतमीजी के साथ। नहीं, मैं ऐसी बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता। सर प्लीज, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है सर, सुन लीजिए। शिवाली सुन लीजिए सर, इनका पीड़ा समझने की मेरे साथ क्यों हो रही है। इनको जो मेरे पर नीचे हमला कर रहे हैं, एक तो मुसलमान, उससे भी पिछड़ा और पार्टी ने पदाधिकारी बना दिया प्रदेश का, पहले प्रदेश हिंदू मुसलमान है ना कि क्यों तकलीफ होता है ओबीसी के व्यवहार। मैं तो दोनों हिंदू और मुसलमान के अलावा ये 5 मिनट नहीं बोल सकते। पिछड़ा भी हूँ, 4 से 5 मिनट बोल के दिखा दे हिंदू मुसलमान के अलावा तो मान जाऊंगा। सर प्लीज सियासी यात्रा पर बात करें सर। सियासी यात्रा जो है, जो आभार यात्रा है, उस पर बात कीजिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विषय पर बोलने के लिए इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये योगेश जी सुन तो लीजिए, योगेश जी सुन लीजिए। आप विषय पर बोलिएगा, आप टू दी टॉपिक आइए, आप टॉपिक पर आइए, आप टॉपिक पर आइए। आप हिंदू मुसलमान बदल कर चले जाते हो। हमने कैबिनेट के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने मुख्यमंत्री लगातार ओबीसी वर्ग के बनाए। मैं तो जो बात कर रहा हूँ डेटा के साथ कर रहा हूँ ना भाई साहब। आप बातें कर रहे हैं उलझन बातें कि ये कौन है वो कौन है, इस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। आपका बोलने के लिए कोई बात नहीं है।
आंकड़ों में बात करो ना भाई साहब, आंकड़ों में बात करो कि अब कमलनाथ जी के मैं भी यही चाहता हूँ कि आप टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे आप टॉपिक पे बात करो, इधर उधर ना जाओ, दाएं बाएं ना जाओ। आप बात करें डाटा पर। सर वो पूछ रहे हैं योगेश जी कि आपकी सरकार में कांग्रेस ने कोई भी मुख्यमंत्री उस वर्ग का क्यों नहीं बनाया, उनका सीधा सा सवाल ये है। क्यों नहीं दिया आप टॉपिक पर आइए, आप टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर टॉपिक कम टॉपिक, दाएं बाएं मत जाइए, हिंदू मुसलमान मत करिए। टॉपिक सर योगेश जी जवाब दीजिए, उनका सवाल ये है कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो कांग्रेस क्यों पीछे हट जाती है ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। भाई मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो शिवराज सिंह ही हर बार क्यों मुख्यमंत्री बनते हैं? क्या ओबीसी वर्ग से दूसरा कोई नेता नहीं है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में? प्रधानमंत्री भी ओबीसी है यार, प्रधानमंत्री भी ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री की तो पता नहीं क्या जात है क्या डिग्री है। देशवासी सर प्लीज देखिए शिवाली, अब जो मध्य प्रदेश में रही है और ओबीसी वर्ग पर बात कीजिए, बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अच्छा सोनिया गांधी की क्या बात है बता दो। चलो सोनिया गांधी हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी मर्द थे। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। राजीव सर प्लीज इस तरह की नहीं सर, इस तरह का ना सवाल पूछिए ना जवाब दीजिए। इटली से बहू ले आए थे, एक नामर्द अपनी ब्याहता औरत को छोड़कर बैठा हुआ है। योगेश जी प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मेरी डिबेट पर बैठकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते योगेश जी। योगेश जी अगर आप हमारे नेताओं पर योगेश जी बराबर आएंगे, कम से कम उस पद की मर्यादा रखिए योगेश जी। किस तरह की बातें और किस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हम भी कहेंगे लोगों के इनकी पार्टी इन्होंने दिखा दिया कांग्रेसी ने। योगेश जी प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, उस पद की मर्यादा रखिए योगेश जी। जो देश के प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट उस पद की मर्यादा रखिए, नहीं कर सकता, ये हम सबका दायित्व है, उस पद की तो मर्यादा हमें रखनी चाहिए। हमारा ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। योगेश जी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। शेख को भी बोलिए ये बात। योगेश सोनिया जी गांधी जी का नाम कैसे लिया? महिलाएं राष्ट्रीय नेता है, 5 बार की सांसद है, सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष है। सर जब मैं आपको रोक रही थी शुरुआत क्यों की आपने आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल? सर आप कम से कम उस पद के लिए तो रखिए। समझाइए कि उनकी शब्दावली क्या उचित थी। हमारी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष है, वो 5 बार की सांसद है, देश की जनता ने उन्हें चुना है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर आप हमारे नेताओं के खिलाफ करेंगे तो हमसे क्या अपेक्षा करेंगे आप? सर किसी का नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री पद की तो मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री उसकी तो इज्जत होती है। प्रधानमंत्री पद की मर्यादा तो हमारे स्वयंभू प्रधानमंत्री नहीं रख पा रहे 7 साल से। मर्यादाओं के विपरीत उनके कई बार कराचरण हुए। तो ये बात योगेश जी लेकिन आपसे इस तरह की शब्दावली की उम्मीद नहीं थी। विषय नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाएंगे, आक्षेप लगाएंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। इसलिए जवाब मेरा बिल्कुल सही था, अप टू द मार्क था। इस तरह की शब्दावली नहीं सर, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई शब्दावली नहीं हुई। एक औपचारिक पद पर, एक राजनीतिक पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए। देखिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषाओं की, उनकी अमर्यादित भाषाओं को अनदेखा कर रही है और सर प्लीज मैं किसी की भाषा को अनदेखा नहीं कर रही हूँ सर, आप मौका तो देते, लेकिन आप तो वही हिसाब बराबर करने पर आ गए। आप बिल्कुल इस प्रकार की भाषा कैसे बर्दाश्त करेगा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी कि उसकी राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर आप सवालिया निशान उठाएं? तो आप प्रधानमंत्री पद की मर्यादा भूल जाएंगे। आपने हमारी अध्यक्षा को बीच में लाने का कोई विषय ही नहीं था, आज का विषय दूसरा था। आभार यात्रा निकाल रहे हैं हम, हमारे कार्यों की उपलब्धियों का बखान करेंगे। अभी 15 जिलों में निकाल रहे हैं, आगे पूरे और बचे हुए जिलों में भी निकाली जाएगी। मिशन 2023 हमारा भी लक्ष्य है। अगर हम विपक्ष के नाते अपना काम, अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
तो सर तथ्यों के साथ इस बात को हम डिबेट में ले जा सकते थे, इस पर एक दूसरे को बयान दे सकते थे, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखना हम सबका दायित्व है सर। तथ्यों के साथ ही डिबेट करता हूँ मैं, और आपके चैनल पर कई बार तथ्यात्मक जानकारी देता हूँ। किया था ये देश प्रधानमंत्री के बारे में कर रहे हैं, घटिया इंसान ठीक है गुलरेज जी, जल्दी से एक आखिरी उन्होंने कांग्रेस की औकात दिखा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। मैं रख रहा हूँ और आपके गेस्ट पॉलिटिशियन बोले मुझे अभी गुलरेज जी प्लीज एक लास्ट कमेंट सर जनता के लिए। घटिया राजनेता हो तुम लोग, घटिया लोगों की घटिया पार्टी, चंदाखोर पार्टी। योगेश जी प्लीज, अब बहुत हो गया आपका, प्लीज इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकते आप इस डिबेट पर बैठ के। बारे में अभी आप लोग 100 करोड़ रुपए उगाएंगे जनता से, लोग रोजगार के लिए आपसे एक अच्छी डिबेट की उम्मीद की थी, इस तरह की शब्दावली की नहीं। आप 100 करोड़ रुपए की उगाही करोगे आज आप चंदा पर्सनली नहीं तो कम से कम उस पद की मर्यादा रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने श्रेय लेने की राजनीति शुरू कर दी, लेकिन आज जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री पद की मर्यादा न रखकर इस तरह के बयानबाजियों से थोड़ा सा बचने की जरूरत भी हमें कभी कभी पड़ जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हालांकि आदेश आरक्षण के लिए जारी कर दिए गए हैं, इस पर आज कांग्रेसियों ने आभार यात्रा भी निकाली। अब इस पर पक्ष और विपक्ष श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। अब देखना तो यह है कि श्रेय की राजनीति कितना आगे बढ़ती है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो वाकई निंदनीय है। मुझे दीजिए इजाजत, एक तरह स्वदेश न्यूज, नमस्कार।